हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि जो पेपर मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था आपके साथ, मैं उसका सॉल्यूशन लेके आऊंगी। किसी कारणों से मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाई, तो आज हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पर डे 30 क्वेश्चन करेंगे और 4-5 दिन में हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज। देखिए, ये जो एलिमेंट है इसकी हमको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए क्या क्या है: सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। ठीक है, तो हमको पता है पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी इंक्रीज होती है। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर हमारा ये रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। ठीक है, तो लेकिन हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा कुछ मिसिंग है। यहाँ पर क्या मिसिंग है? देखिए, जब हम यहाँ पे ना इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो सोडियम का क्या होता है? CS1, मैग्नीशियम का CS2, एल्यूमिनियम का आउटर मोस्ट सेल का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कंप्लीट पूरा लिखने की नीड नहीं है, इसी से हमारा काम हो जाएगा। एल्यूमिनियम का होता है CS2, Cp1, सिलिकॉन का Cp2, फास्फोरस का Cp3 और सल्फर का Cp4। ठीक है, अब देखो, सबसे कम तो सोडियम का ही रहेगा, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है ना, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आना चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम क्या है? फुली फिल्ड है। तो फुली फिल्ड होने के कारण जो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है? एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले एल्यूमिनियम आ जाएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा। ठीक है, देन उसके बाद सिलिकॉन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे फास्फोरस फिर से क्या हो गया? हाफ फिल्ड हो गया। तो हाफ फिल्ड होने के कारण इसकी आयनाइजेशन एनर्जी फिर क्या हो जाएगी? सल्फर से ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास सल्फर देन फास्फोरस। अब देखो यहाँ पे हमको क्या सिलिकॉन दिया नहीं है ऑप्शन में, तो इसको हटा देते हैं। तो अब देखो, सबसे कम सोडियम, देन एल्यूमिनियम, देन मैग्नीशियम, देन सल्फर, देन फास्फोरस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following elements have positive value of first electron affinity? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पॉजिटिव वैल्यू किसकी होती है? तो देखिए, लिथियम। लिथियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, तो ये होता है 2s1, बेरिलियम 2s2, बोरॉन होता है 2s2 2p1 और कार्बन का हो जाता है 2s2 2p2। देखो, जो बेरिलियम है ना, यहाँ पे क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है। तो फुली फिल्ड होने के कारण ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। तो इसी वजह से क्या होती है, जो बेरिलियम है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट है, द करेक्ट सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमको। ठीक है, तो कोवैलेंसी से कोवैलेंसी के रिगार्डिंग है, और कोवैलेंसी को हम किससे कौन से रूल से देखते हैं? हम देखते हैं फैजान रूल से। ठीक है, तो फैजान रूल क्या कहता है कि जो हमारा कैटायन है ना, कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, तो जो हमारा कैटायन है ना, उसका जो साइज है वो कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, और उस पे जो चार्ज है ना, चार्ज कैसा होना चाहिए? चार्ज उस पे लार्ज होना चाहिए। ठीक है, चार्ज ज्यादा, साइज कम। ऐसे ही जो हमारा एनायन है ना, एनायन का जो हमारा साइज है वो क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। और उस पे जो चार्ज है ना, चार्ज भी उस पे क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहता है, कौन कहता है? ये फैजान रूल के अकॉर्डिंग, जब हमारा कैटायन का साइज स्मॉल, चार्ज लार्ज, और एनायन का चार्ज भी लार्ज और साइज भी लार्ज, ये होगा, ये कंडीशन होगा, तो हमारा क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो लार्ज नेगेटिव आयन फेवर्स कोवेलेंसी, बिल्कुल सही बात है। एनायन कैसा होना चाहिए? एनायन का जो साइज है वो कैसा होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लार्ज पॉजिटिव आयन फेवर्स कोवेलेंसी नहीं,
कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। नेक्स्ट देखो, लार्ज चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन फेवर्स कोवेलेंसी, ठीक है, चार्ज कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और फोर्थ क्या है, लार्ज चार्ज ऑन नेगेटिव आयन फेवर्स कोवेलेंसी, बिल्कुल सही बात है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन टू। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर बताना है हमको। देखो जो H2O है ना, वाटर, तो वाटर का हमको पता है क्या होगा। तो जो वाटर है ना, वाटर वो कैसा होता है हमारा, तो जो वाटर है ना, देखो वाटर का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कैसा होता है, sp3, ठीक है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और जो I3 माइनस होता है ये होता है sp3 डी हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो जब हम इसका बॉन्ड एंगल निकालते हैं तो H2 वाटर का जो बॉन्ड एंगल है वो आता है 104.5 डिग्री। ठीक है, NH3 का जो बॉन्ड एंगल है वो होता है 107 डिग्री। H2S का जो बॉन्ड एंगल है वो होता है 92.2 डिग्री, और I3 माइनस का जो बॉन्ड एंगल है वो निकलता है हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, तो लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल पूछा है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, I3 माइनस। ठीक है, अब इसी को हम ना, अगर मान लो किसी को बॉन्ड एंगल पता नहीं है, याद ही नहीं है, तो कैसे करेंगे हम, फिर इनका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। ठीक है, देखो जो वाटर है, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसको इरेज करते हैं एक मिनट, हाँ, अभी पूरा इरेज करती हूँ इसका। H2S का क्या था, sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। तो वाटर का कैसे बनेगा, जब वाटर का बनाएंगे तो ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और दो क्या होते हैं इसके पास, लोन पेयर। ठीक है, तो इसका शेप कैसा आ रहा है, देखो बेंड शेप। ठीक है, वाटर का कैसा आएगा, बेंड शेप। ठीक है, ऐसी NH3 का जब हम देखेंगे तो नाइट्रोजन, और ये कुछ इस तरीके का शेप होगा, और यहाँ पे क्या आएगा, लोन पेयर। तो इसका कैसा आएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। ऐसी जो हमारा, सॉरी, ये जो इसका थोड़ा सा क्या बना दिया मैंने, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, ये वाटर का है। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा H2S है ना, H2S का कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे सल्फर आ जाएगा खाली। ठीक है, तो सल्फर का जो साइज है वो बड़ा होने के कारण इसका बॉन्ड एंगल तो वाटर से कम होगा। ठीक है, अब देखो जो इसमें NH3 है, और लास्ट क्या है हमारे पास, I3 माइनस, I3 माइनस का क्या है, sp3d। sp3d में हमारा कैसा होता है, जो हमारा ज्योमेट्री है वो क्या होती है, वो होती है हमारी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो कैसे बनेगा, देखो ये, इसको इरेज करूँ एक मिनट, हाँ, इसका हो जाएगा हमारे पास ये आई। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होना चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ऐसे होता है ना। तो इसमें हमारे पास क्या है, तीन लोन पेयर है, एक, दो, तीन लोन पेयर है, और एक आई यहाँ पे और एक आई यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या बॉन्ड, हमें क्या पूछा है, बॉन्ड एंगल पूछा है ना, तो दो बॉन्ड्स कौन कौन से हैं, एक ये वाला बॉन्ड है और ये दो, ये एक ये वाला बॉन्ड है, और इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में कितने का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है, दिख रहा है ना हमें साफ साफ। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम, हमें बॉन्ड एंगल पता हो, या फिर हमें ज्योमेट्री पता हो, तो दोनों से हमारा ये आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 4। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, द आयन हैविंग लार्जेस्ट आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस पूछी है हमसे, किसकी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखो जब हम सोडियम का देखेंगे ना, सोडियम, सोडियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये कैसा आ जाएगा, 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s, 1। ये किसका होता है, सोडियम का। ठीक है, लेकिन जब हमें सोडियम प्लस का देखना है तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये है सोडियम प्लस का,
अब ऐसे एफ माइनस का जब हम देखेंगे तो इसका कैसे हो जाएगा, देखिए इलेक्ट्रॉन काउंट करो, एफ माइनस यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, ये सोडियम प्लस का भी और एफ माइनस का भी। ऐसे ही जब हम क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन देखेंगे, क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 17, तो क्लोरीन माइनस यानी कि +1 कितने इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही पोटेशियम पे कितने होते हैं 19, और एक निकल गया 1, -1 इज इक्वल टू 18। तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा रहना चाहिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, Cl माइनस का और पोटेशियम प्लस का क्या होगा, 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखो इसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो कैसा है, कौन सा है 2, इसका कौन सा है 3। तो हमें ये तो पता चल गया कि जो सेकंड सेल है ना, उससे उससे ज्यादा जो रेडियस है वो थर्ड सेल की होगी। ठीक है, तो ये तो हट गया, ये तो नहीं हो सकता आंसर हमारा, तो इन दोनों में से एक होगा। अब हमको पता है कि जो एनायन होते हैं, एनायन का जो साइज है वो हमेशा कैटाइन से ज्यादा होता है। ठीक है, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो हमेशा जो एनायन है उसका साइज बड़ा होगा किससे, कैटाइन से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Out of the following, which element out of the following will have lowest value of ionic radius for its ट्राई पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमको पता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है और आयनिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट आपको याद होंगे, मैंने कुछ इस तरीके से याद किए हैं, बताओ आपको। लालत है, सेलिना, प्रीति एंड पैमिला तुम पे, सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हुई, और और तुमने येलो से ब्लू कर लिया, कुछ इस तरीके से याद किया है मैंने। ठीक है, तो देखो लेंथ है ना, यहाँ से हम लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो आयनिक रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो सबसे राइट में कौन सा है, सबसे राइट में हमारा जो एलिमेंट दिए हैं, ठीक है, पी आर यहाँ पर है, एस एम यहाँ है, एच ओ यहाँ पर है। ठीक है, सबसे लास्ट में कौन सा है, वाई बी या ट्रिवियम। ठीक है, तो इसका आयनिक रेडियस क्या होगा, सबसे कम होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर of electronegativity of the following element of the first group in the periodic table। तो पीरियोडिक टेबल में हमने क्या बताना है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का करेक्ट ऑर्डर। तो हमको पता है कि जब भी हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रदरफोर्डियम, सॉरी रुबिडियम, देन सीजियम। ठीक है, तो जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो देखो लिथियम, देन सोडियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम, तो ऑप्शन 1 हमारा क्या है इसमें, करेक्ट करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी shows only an increasing trend from left to right in the period in the third period of periodic element। तो हमसे पूछा है कि पीरियोडिक टेबल के
थर्ड पीरियड में इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो राइट टू लेफ्ट जाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट प्रॉपर्टी बताते हैं, तो हम इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं एग्जाम में कि हम इस तरह के क्वेश्चन हम गलत करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमसे क्या पूछा हुआ है, राइट टू लेफ्ट पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मैंने अभी आपको बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। तो जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जब हम जनरल ट्रेंड, अगर हम जनरल ट्रेंड की बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमारी इंक्रीज करती है। तो वही बात की, अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज कर रही है तो राइट टू लेफ्ट आने पे डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या, सॉरी, ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी वाला ऑप्शन है ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना, तो एटॉमिक रेडियस हमारी क्या करती है, एटॉमिक रेडियस हमारी डिक्रीज करती है। तो जब हम यहाँ राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो हमारी एटॉमिक रेडियस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। और डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी ना कोई पर्टिकुलर ट्रेंड आपका फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर एटम इन SF4 मॉलिक्यूल। तो SF4 में हमको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बोलें या स्टेरिक नंबर बोल सकते हैं, इज इक्वल टू, हमारा होता है 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम माइनस कैटाइनिक चार्ज प्लस एनायनिक चार्ज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हाफ, सल्फर के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, प्लस मोनोवेलेंट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 माइनस कैटायन, मतलब पॉजिटिव चार्ज कितना है, नहीं है तो 0, और माइनस चार्ज कितना है, नहीं है, प्लस 0। तो 6 प्लस 4 10, 10/2, 10/2 क्या हो जाएगा, 5। तो 5 में हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आता है, sp3d। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, द मॉलिक्यूल शोज द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज। तो इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जब हम लिथियम की बात करते हैं, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s1। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, देखो 1s2 तो हमारा क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है ना, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, जो हमारा कंप्लीटली फिल्ड नहीं है उसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो 2s1 की बात करते हैं। 2s ये है, एक लिथियम का 2s ये है, एक लिथियम का 2s ऑर्बिटल ये है। ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों में। ठीक है, अब जब हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा, और ये हो जाएगा इसका सिग्मा स्टार। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 और 1 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में हमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये तो कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये तो नहीं है हमारा आंसर। अब हम बोरॉन की बात करते हैं। बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन 5 होता है ना, तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p1।
ठीक है। तो ये तो हमारे क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसको नहीं देखेंगे हम, खाली 2p1 को देखते हैं। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों में। तो जब हम ना इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, तो एक चीज होती है यहाँ पे हमारी sp मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है, जितने भी हमारे एटॉमिक नंबर 14 से कम वाले जितने भी होते हैं ना, जितने भी एलिमेंट हैं, तो उनमें क्या हो जाती है, sp मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, तो वहां यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे कुछ। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो एक यहाँ पर एक यहाँ पे, देखो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कैसा बिहेवियर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो हमसे डायामैग्नेटिक नेचर पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 8। ठीक है, तो 1s2 2s2, ये ऑक्सीजन एटम का है। ठीक है, 2p4। ठीक है, जब हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ऑक्सीजन, ये दोनों तो फुली फिल्ड है, इनको नहीं देखेंगे, 2p को देखेंगे खाली। ठीक है, एक ऑक्सीजन का 2pa हो गया, और दूसरे ऑक्सीजन का 2pa हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एस्टी मिक्सिंग नहीं होगी, तो सीधे सीधे हमारा जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। सिग्मा पाई, ये है हमारे पास सिग्मा जीरेट, सिग्मा अनजीरेट, ये पाई जीरेट, और ये सिग्मा अनजीरेट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ेंगे हमको यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑक्सीजन तो कैसा हो गया हमारे पास, पैरामैग्नेटिक हो गया, तो ये तो गलत हो गया। अब ऑक्सीजन प्लस, ऑक्सीजन प्लस मतलब क्या है, हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। ठीक है, अभी भी हमारे पास क्या बचा, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो रह गया ना यहाँ पे, तो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब O2 माइनस, O2 माइनस, अब देखो ये ऑक्सीजन का था हमारे पास, O2 माइनस का मतलब क्या है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन और आ भी गया, तो भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तो अभी भी क्या है, अनपेयर्ड है। तो इसकी वजह से ये भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, तो ये भी गलत हो गया। O2 2 माइनस, तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन ये आया था, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो दो इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर। दो ऑक्सीजन के ऊपर जब दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो गए, पेयर्ड हो गए। तो हमारा क्या हो जाएगा, O2 2 माइनस जो है क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, C2 मॉलिक्यूल, C2 मॉलिक्यूल में क्या होता है हमारे पास, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, दो पाई बॉन्ड होते हैं, या एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना, वो है हमारे पास ऑप्शन 3। अब ऐसा क्यों होता है, देखो जब हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे ना, तो ये ऐसे होता है, 1s2 2s2 ठीक है। और इसका जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, तो खाली 2p वाले का बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमारी क्या होगी, sp मिक्सिंग होगी, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 6 2 जा क्या हो जाए 12। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारी क्या हो जाएगी, मैंने क्या कहा था आपसे कि जिसका भी एटॉमिक नंबर 14 से कम वाले जितने भी होते हैं, सब पे क्या होती है, एटॉमिक सॉरी, सब पे क्या होती है, sp मिक्सिंग होती है। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ठीक है, ये 2p, एक कार्बन का 2p है, एक कार्बन का 2p है। तो यहाँ पे देखो जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो 1 2 3
4। ठीक है, तो ये कैसे, ये पाई ऑर्बिटल है ना, ये पाई अंजीरेड है, ये सिग्मा जीरेड है, यहाँ पे पाई जीरेड सिग्मा अंजीरेड। ठीक है, या फिर आप इसको पाई स्टार करके भी कर सकते हो। ये हो गया हमारे पास पाई बॉन्डिंग, ये सिग्मा बॉन्डिंग, ये पाई एंटी बॉन्डिंग, ये भी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, चाहे तो जैसे भी लिख सकते हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ पर जब हमारा बॉन्ड बनता है ना, तो कोई भी बॉन्ड, किसी का बॉन्ड ऑर्डर जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये होता है। तो जब हम यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना, सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे ना, तो सिग्मा बॉन्ड जब हम निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे, सिग्मा बॉन्ड में कितने, सिग्मा ऑर्बिटल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है, माइनस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में हमारी, सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो 0 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ऐसी जब हम पाई की बात करेंगे तो पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड इज इक्वल टू बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 0 डिवाइड बाई 2, 4 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई बॉन्ड। तो कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे, 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। O3 इज अ लीनियर मॉलिक्यूल, नहीं, O3 हमारा कैसा होता है, बैंड शेप का होता है। CO2 इज वी शेप्ड मॉलिक्यूल, नहीं, ये भी गलत है। CO2 हमारा कैसे होता है, CO2 हमारा लीनियर होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। CO3 2 माइनस इज ट्राइगोनल पिरामिडल इन शेप, नहीं, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, तो ये भी गलत हो गया। N3 माइनस इज ए लीनियर आयन, ये बिल्कुल सही है कि जो हमारा N3 माइनस है उसका शेप कैसा होता है, लीनियर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा according to VSEPR theory, a molecule will have a regular shape it if its central atom is surrounded by। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, देखो, कोई भी मॉलिक्यूल हमारा रेगुलर शेप का कब होता है, जब उसके जितने भी बॉन्ड है ना उस पे लगे हुए सारे के सारे कैसे होते हैं, सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं, मतलब वहां पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, सारे के सारे कैसे होने चाहिए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तब हमारा क्या होता है, वो जो शेप होता है वो रेगुलर शेप कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मोर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स देन दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, लोन पेयर तो होने ही नहीं चाहिए, ये गलत हो गया। लेस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देन लोन पेयर्स, नहीं, गलत है। इक्वल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एंड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, ओनली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बिल्कुल सही है। सिर्फ क्या होनी चाहिए वहां पर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होने चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयंस डज नॉट हैव रेगुलर शेप, किसके पास हमारा रेगुलर शेप नहीं है, तो जिसके पास लोन पेयर होगा उसका शेप रेगुलर नहीं होगा। अब देखो जो CO2 है वो कैसे होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास, 4 के 4 हमारे बॉन्ड बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं। तो ठीक है, तो इसका क्या है, रेगुलर शेप है, इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। इसके पास क्या है, रेगुलर शेप है। CCl4, CCl4 कैसे होगा, कार्बन Cl 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 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 के 4 बॉन्ड में इन्वॉल्व है, ये भी नहीं है, टेट्राहेड्रल शेप होता है, रेगुलर शेप होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। NH4 पॉजिटिव, N H H H H और इसके ऊपर प्लस, तो यहाँ पर भी हमारे पास एक भी क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी रेगुलर शेप है, टेट्राहेड्रल शेप है, रेगुलर शेप है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो वाटर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, 2 लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसका शेप क्या है, रेगुलर शेप नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है हमारे पास विच पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग हैज सिमिलर शेप एंड आल्सो सेम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ देयर सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि जो हमारे यहाँ पे हमको एलिमेंट दिए हुए हैं इसमें किस में क्या है, शेप और हाइब्रिडाइजेशन सेम है। ठीक है, तो इसका हम कैसे करेंगे, देखो जो हमारा NH3 है ना,
NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है, ठीक है। और BCl3 का क्या होता है, BCl3 इसका निकालते हैं एक बार। 5 होता है ना इसमें इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट 5 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 2 4। तो कैसा हो जाएगा इसका, 5 प्लस 3, 5 नहीं 3, 3 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो इसका कैसा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका NH3 का क्या है, sp3 है, और BCl3 का क्या है, sp2 है। ऐसे ही यहाँ पर BCl3 का क्या है, sp2 है, और NO2 का क्या है, NO2 का सॉरी NO3 माइनस का क्या है हमारे पास, sp2 है, ठीक है। इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन तो सेम हो गया। अब शेप देखते हैं, शेप भी कैसा होता है दोनों का, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। कैसे होता है, जो BCl3 होता है, BCl3 का शेप कुछ ऐसा होता है, Cl Cl Cl, ठीक है। तो ट्राइगोनल प्लेनर, ऐसे ही कुछ इसका भी होता है, डबल बॉन्ड O O O माइनस माइनस, और ये प्लस, ठीक है। तो शेप भी कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर, और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो ये जो हमारा ऑप्शन 2 है, ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। जो हमारा यहाँ पे NO3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, H2O का क्या होता है, sp3, NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, NH3 का क्या होता है, sp3, और SO4 2 माइनस, इसका भी क्या होता है, इसका भी क्या होता है, इसका भी होता है sp3, ठीक है। अब ये भी हमारा करेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो SO4 है ना, SO4 का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर भी पूछा है, मतलब जो शेप है वो भी पूछा है, ठीक है, शेप भी पूछा है, स्ट्रक्चर तो sp3 में सेम होगा, शेप पूछा है। तो जो NH3 है ना, NH3 कैसे बनाएंगे हम, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 और ये लोन पेयर। तो इसका जो शेप है वो कैसा है, ट्राइगोनल पिरामिडल है। वहीं पे SO4 का जब हम करेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O माइनस कुछ इस तरीके से शेप होगा, तो इसका क्या होगा, टेट्राहेड्रल। इसका शेप टेट्राहेड्रल हो गया, इसका शेप क्या हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया। तो शेप तो सेम नहीं है ना, हाइब्रिडाइजेशन भले ही सेम है, लेकिन इनका क्या है, जो शेप है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है हमारे पास, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नाइट्रोजन N2O2 एंड F2 मॉलिक्यूल्स में हमको क्या बताना है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताने हैं, ठीक है। नाइट्रोजन में देखो, नाइट्रोजन में जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, 2p4। लास्ट वाले का देखते हैं, ठीक है, जो कंप्लीटली फिल्ड है उसको छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन का 2p4 हो गया, और फ्लोरीन का 2p5 हो गया, फ्लोरीन का 2p5 हो गया, ठीक है। अब नाइट्रोजन का बना के देखते हैं। 5 सिग्मा, पाई स्टार, सिग्मा स्टार, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल टोटल कितने हो गए, 4 6, 3 और 3 6, 1 2 3, सॉरी ये नहीं, पहले नीचे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इस पे कितने अनपेयर्ड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जीरो। जीरो वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है, देखो ऑप्शन 1। एक ही सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया, बाकी भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितने, चार 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 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, चार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसको हटाती हूँ। ऑक्सीजन पे कितने, चार इलेक्ट्रॉन। देखो जो नाइट्रोजन है ना उस पे sp मिक्सिंग होती है, हाँ, इस पे ऑक्सीजन पे sp मिक्सिंग नहीं होती है हमारी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमको, ठीक है। यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन इधर, चार इलेक्ट्रॉन इधर, तो 4 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस पे कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, टू है, ठीक है। अब फ्लोरीन की बात आएगी, तो फ्लोरीन पे फाइव, फाइव इलेक्ट्रॉन यहाँ और फाइव यहाँ, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे इस पे भी हमारी sp मिक्सिंग नहीं होगी। तो 1 2 3 4 5, फाइव यहाँ फाइव यहाँ, कितने हो गए, 10। 4 5 10 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस पे कितने हो जाएंगे, फोर, फोर, ठीक है। तो ऑप्शन वन हमारा करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट है द सेट शोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर इज। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑर्डर बताना है हमको, ठीक है। पहले ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p 2p4, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो 1 2 3 4 इस साइड, एक ऑक्सीजन के 2p में फोर इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑक्सीजन के 2p में भी कितने, फोर इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे sp मिक्सिंग नहीं होती है तो ये हो जाएगा सिग्मा, देन पाई, देन पाई स्टार, देन सिग्मा स्टार, पाई स्टार और ये सिग्मा स्टार। तो कितने हैं, चार, तो एक दो तीन चार, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है हमने। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का होता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई टू। तो बॉन्डिंग में कितने हैं, सिक्स, ठीक है। एक मिनट गलत हो गया कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा ना। तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई टू। तो बॉन्डिंग में कितने हैं, बॉन्डिंग में हमारे पास 1 2 3 4 5 6, सिक्स इलेक्ट्रॉन, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, टू, डिवाइड बाई टू। तो सिक्स माइनस टू कितना हो गया, फोर, फोर डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू टू। तो ऑक्सीजन में जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, टू, ठीक है। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, टू। O2 माइनस से क्या मतलब है, O2 माइनस से एक, किसी एक ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, नाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई टू, O2 माइनस के लिए। तो यहाँ पे सिक्स माइनस थ्री कर लेंगे यहाँ पर, 6 - 3 डिवाइड बाई 2। तो O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1.5। तो O2 माइनस का क्या हो जाएगा, 1.5 हो गया, ठीक है। अब NO की बात करते हैं। तो NO में क्या होगा, एक तरफ नाइट्रोजन होगा और एक तरफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है। ऑक्सीजन के 2p में कितने होते हैं, फोर इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। तो इसके 2p में कितने हैं, तीन इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से इस पे यहाँ पे हमारे पास कितने हो जाएंगे, तीन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 1 2 3, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमको। 1 2 3 4 5 6 7। तो बॉन्डिंग कितने, सिक्स,
6 माइनस एंटी बॉन्डिंग 1 डिवाइड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2.5। तो NO का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 2.5। ठीक है, अब किसका निकालना है NO प्लस का। NO प्लस से क्या मतलब है कि NO में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी हट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बॉन्डिंग कितना हो जाएगा 6, एंटी बॉन्डिंग में कितना है 0। ठीक है, तो 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, तो 6 माइनस 0 कितना हो गया 3, 6 माइनस 0 कितना हो गया 6, 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 3, 3। तो NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा ऑप्शन 1। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है ना, तो यही हो जाएगा ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा है। देखो जो एफ हमारे पास बेस हम किसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जो जितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा वो उतना अच्छा बेस होगा। तो F माइनस क्या है, F जो हमारा फ्लोरीन है वो क्या होता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली डोनेट नहीं करता है। तो फ्लोरीन को हमारा क्या होगा बहुत अच्छा बेस नहीं होगा। OH माइनस, OH माइनस यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना ये भी क्या है बहुत मतलब ठीक ठीक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में कौन से होता है कौन FON, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, ये तीन एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो अब ये जो ऑक्सीजन है ना ये भी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये भी अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इतना इजीली डोनेट नहीं करेगा, तो ये भी नहीं होगा। अब NH2 माइनस, यहाँ पे नाइट्रोजन है डोनेट करने वाला, तो नाइट्रोजन भी क्या है बहुत मतलब बहुत ज्यादा क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। बचा क्या CH3 माइनस। तो जो ये हमारे तीन है इन तीनों के कंपैरिजन में जो CH3 माइनस है ये क्या है अच्छा बेस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इन अमोनिया अमोनियम इन लिक्विड अमोनिया अमोनियम सॉल्ट एक्ट एज बेसिस। ठीक है, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी हमारा सॉल्वेंट है ना, जो भी हमारा सॉल्वेंट है सॉल्वेंट का जो कैटायन है वो कैसे एक्ट करता है एज अ एसिड एक्ट करता है। जैसे हमारा जो अमोनिया है ना, जो जब हम अमोनिया को जब हम देखिए जो हमारा अमोनिया है ना, अमोनिया हमारा किस तरीके से ब्रेक हो सकता है। एक हो सकता है NH4 प्लस और NH2 माइनस में। ठीक है, तो जो हमारा NH4 प्लस है ये एज अ एसिड एक्ट करता है और NH2 माइनस हमारा एज अ बेस एक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है इन लिक्विड अमोनिया अमोनियम सॉल्ट एक्ट एज अ बेस। तो यहाँ पर जो हमारा अमोनियम सॉल्ट है ना, तो अमोनियम सॉल्ट क्या होगा NH4 प्लस और कुछ भी इसमें एक एनायन से Cl माइनस। तो यहाँ पे जो कैटायन है वो किसका है वो अमोनिया का कैटायन है, तो यहाँ पर ये कैसे एक्ट करेगा एसिड के जैसे एक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये स्टेटमेंट हमारी कैसी हो गई करेक्ट हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन लिक्विड अमोनिया NH2 NaNH2 एक्ट एज एसिड। अभी मैंने बताया था यहाँ पर जो NH2 माइनस है वो क्या है वो अमोनिया का एनायन है, तो ये कैसे एक्ट करेगा एज अ बेस एक्ट करेगा, तो ये भी गलत है। इन लिक्विड N2O4 नाइट्रेट एक्ट एज एसिड। देखिए जो N2O4 है ना, इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं हम, ये हो सकता है NO प्लस प्लस NO3 माइनस। ठीक है, तो जो NO प्लस है ना उसको हम बोलते हैं नाइट्रोसिल कैटायन और ये कैसा है नाइट्रेट एनायन। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है नाइट्रेट कैसे काम करता है एसिड के जैसे, तो नाइट्रेट कैसे है ये क्या है नाइट्रेट,
नाइट्रेट कैसा है, एनायन है, तो एनायन कैसे एक्ट करेगा, एज अ बेस एक्ट करेगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। नेक्स्ट है इन H2SO4 एसिटिक एसिड बिहेव एज अ बेस, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि H2SO4 क्या है, एक एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4, और जो हमारे पास एसिटिक एसिड है वो क्या है, एक वीक एसिड है। तो जब हम H2SO4 में एसिटिक एसिड को मिलाते हैं तो वहां पे एसिटिक एसिड हमारा कैसे बिहेव करता है, बेस के जैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेलेक्ट पेयर ऑफ सॉफ्ट बेसिस, तो सॉफ्ट बेसिस बताने हैं हमें। यहाँ पे देखिए जो NH3 है ये क्या है, जो भी हमारा सॉफ्ट बेस होगा ना, सॉफ्ट बेस कैसा होता है, उसका साइज जो है वो लार्ज होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा सॉफ्ट बेस है उसका साइज लार्ज होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लो होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो NH3 है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको बताया था हाई होती है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, NO3 माइनस, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब बचे ये दोनों। देखो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीजन भी हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, सॉफ्ट बेस नहीं हो सकता, तो बचा क्या, ऑप्शन 2। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपको ये हो सकती है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का साइज तो बहुत छोटा होता है, और मैंने अभी भी बताया था कि सॉफ्ट बेसिस में जो साइज है वो कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन का साइज तो बहुत छोटा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो जो हाइड्रोजन है ना, उसके प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन यहाँ पे एक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दो हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, उसको दो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना है H- में, तो ये ना प्रोटॉन के लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता है दो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखना, जिसके कारण क्या होता है, जो H- है वो क्या हो जाता है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, फैली हुई रहती है। इसी कारण क्या होता है, ये कैसे बिहेव करता है, एक सॉफ्ट बेस के जैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग Ag प्लस फॉर्म्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। Ag प्लस क्या है हमारे पास, Ag प्लस है हमारे पास एक, Ag प्लस जो है वो क्या है, एक सॉफ्ट एसिड है। ठीक है, सॉफ्ट एसिड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो Cn- है ना, ये क्या होगा हमारा, एक सॉफ्ट बेस होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन 4 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक इन नेचर, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो जब हम किसी भी ग्रुप में हम डाउन द ग्रुप, किसी भी अ, किसी भी ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हमारा एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी हमारी क्या होती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, तो अब देखो जो हेलोजेंस हैं उसमें टॉप पे क्या आता है, फ्लोरीन, और बॉटम पे क्या आता है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन की जो एसिडिटी है वो फ्लोरीन से तो क्या होगी, ज्यादा होगी, तो HF की एसिडिटी क्या होगी, कम, HBr की ज्यादा। ऐसे ही जब हम ऑक्सीजन वाले ग्रुप में, हम ऊपर से ग्रुप 16 में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो सल्फर ऊपर आता है, टॉप पे आता है, और सेलेनियम कहाँ आता है, बॉटम में आता है। तो सेलेनियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब H2Se की जो H2Se की जो एसिडिटी है वो ज्यादा होगी किससे, H2S से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अब ये एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि या तो हमारा आंसर क्या होगा, HBr होगा या फिर H2Se होगा। ठीक है, लेकिन फिर हमें क्या पता चलता है यहाँ पर कि जो हमारे ग्रुप 16 के जो एलिमेंट हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं इन कंपैरिजन टू हेलोजन।
ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लुईस बेस। इनमें से हमारा लुईस बेस कौन सा है? देखो, जो हमारा एसओ, यहाँ पे देखो सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है। तो ये कैसा होता है, इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। अब ये लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। लुईस बेस क्या होता है, अ, जो भी कंपाउंड हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं वो सारे क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। तो सल्फर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, लुईस बेस हो सकता है। लेकिन एक बात हमको ये ध्यान रखनी है, इसके पास क्या होता है, इसके पास डी ऑर्बिटल होता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल में ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक बेस, एम्फोटेरिक कंपाउंड हम इसको कह सकते हैं। ये एसिड के जैसे भी बिहेव कर सकता है और बेस के जैसे भी बिहेव कर सकता है, ठीक है। हम पहले बाकी के ऑप्शन चेक करेंगे, अगर बाकी के ऑप्शन में हमें कोई भी बेस नहीं दिखाई दिया तो हम इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले हम नीचे चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड की जब हम बात करेंगे, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी हमारे पास लोन पेयर नहीं है, तो जब लोन पेयर ही नहीं है तो फिर ये लुईस बेस कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे, पहले कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर भी जो कार्बन है, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की जब हम बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर जो कि कार्बन है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर सकता है, ठीक है। और इसके पास कोई ऐसा एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है जहां पर ये क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, ठीक है। विच कॉम्बिनेशन इज मोस्ट स्टेबल। इनमें से हमको कॉम्बिनेशन बताना है कि सबसे स्टेबल कॉम्बिनेशन कौन सा होगा हमारा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे हमारा क्या है, करेक्ट है। अ, यहाँ पे देखो, जो NaI है, यहाँ पे जो कैटायन है, कैटायन का जो साइज है वो कैसा है, स्मॉल है। और एनाइन का साइज कैसा है, लार्ज है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है हमारा, ये तो हमारा कैसा हो जाएगा, कोवेलेंट नेचर का हो जाएगा। ऐसे ही जब हम, एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आयनिक कैरेक्टर हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है। फैजान रूल से यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल बताना है हमको, तो यहाँ पे जो CSI है ना, यहाँ पे सीजियम का क्या होता है, साइज लार्ज होता है। और साइज लार्ज होता है और चार्ज कैसा होता है, चार्ज कम है इस पे। तो इसके कारण जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करने के कारण यहाँ पे क्या होता है, CSI हमारा क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इसके अलावा एक एक चीज और भी है यहाँ पर, यहाँ पे एक चीज और है हमारे पास, क्या है, HSAB प्रिंसिपल। तो जब हम HSAB प्रिंसिपल की बात करते हैं, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, तो वहां पर क्या होता है कि जो हार्ड कैटायन है हमारा, वो हार्ड एनायन, हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जो सीजियम है ना, सीजियम का साइज भी बड़ा है, तो ये भी सॉफ्ट है। आयोनिक आयोडीन का साइज भी बड़ा है, तो ये भी सॉफ्ट है। तो दोनों सॉफ्ट सॉफ्ट होंगे, तो दोनों सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन के कारण क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट से आप आंसर अपना दे सकते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, एसिड आउट ऑफ द फॉलोइंग इज। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी जो एसिड है
ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि वो सारे कंपाउंड्स जो H प्लस आयन डोनेट कर सकते हैं, सारे सब्सटेंसेस जो H प्लस आयन डोनेट कर सकते हैं वो एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एसिड बताना है, तो यहाँ पे एसिड कौन सा हो जाएगा हमारे पास, H3O प्लस, H3O प्लस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एसिड हो जाएगा, ठीक है। H3O प्लस ही यहाँ पर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है H प्लस आयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डज नॉट रिप्रेजेंट द एसिडिक एसिड स्ट्रेंथ करेक्टली, तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो बताना है हमें। तो देखो HOCl और HOBr, यहाँ पे ये क्या है, हाइपोहेलोज है। तो हाइपोहेलोज में क्या होता है, हाइपोहेलोज में हमारे पास जो एसिडिटी है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ठीक है। तो यहाँ पे Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, इसीलिए HOCl की जो एसिडिटी है वो किससे ज्यादा होगी, HOBr से ज्यादा होगी, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके पास HClO, क्या है, ज्यादा एसिडिक है इन कंपैरिजन टू HClO2, ठीक है। तो ये क्या है, ऑक्सी एसिड है। तो ऑक्सी एसिड्स में क्या होता है, ऑक्सी एसिड्स में जो सेंट्रल एटम है उसकी स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज करती है जैसे जैसे वहां पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारे पास दो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हमारी एसिडिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, जो H3PO4 है और H3PO2, इनमें किसकी जो एसिडिटी है वो ज्यादा है, ये ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। बाकी भी देख रहे हैं, H3PO4 और H3PO2 में हमारी जो एसिडिटी है वो किसकी ज्यादा है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पर, तो हम ये कहेंगे कि H3PO4 की एसिडिटी ज्यादा होनी चाहिए H3PO2 की, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, देखो यहाँ पे जब हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो H3PO4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हमारा ड्रॉ होगा, OH 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 और ये, ठीक है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, जब हमारा क्या होगा, जब हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे H प्लस आयन जब यहाँ से निकलेगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो ये कैसे जाएगा, कॉन्जुगेशन में जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगी, क्रॉस कॉन्जुगेशन होगी, ऐसी जब हम H3PO2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे कैसे बनेगा, ये OH डबल बॉन्ड O, ये H और ये H, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि जो क्रॉस कॉन्जुगेशन है ना, यहाँ पे H3PO4 में हमारी क्या हो जाएगी, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो जाएगी, ठीक है। एक OH यहाँ पर है, एक OH यहाँ पर है, ठीक है। तो इन सब के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्रॉस कॉन्जुगेशन के कारण जो है इसकी जो एसिडिटी है H3PO4 की वो कम हो जाती है इससे H3PO2 से, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा था। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि जब हम डाउन ग्रुप 16 में जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो वहां पे क्या होगी, जो टॉप टू बॉटम हमारी एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो H2S की एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी H2O से, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन, मतलब जो करेक्ट नहीं है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ सॉफ्ट एसिड, तो सॉफ्ट एसिड्स का ग्रुप हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पे। इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, ठीक है। तो जो हमारे सॉफ्ट एसिड्स होते हैं वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए और साइज कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इन सबका जो साइज है वो कम है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज बहुत ज्यादा है, यहाँ पर भी क्या है, चार्ज ज्यादा है, साइज कम है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन
टू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, द ग्रुप ऑफ सॉफ्ट बेसिस इज। तो सॉफ्ट बेसिस का ग्रुप कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट, हमने अभी अभी देखा था कि जो सॉफ्ट बेस होते हैं वो क्या होता है, उनका साइज क्या होना चाहिए, उनका साइज बड़ा होना चाहिए और उस पर नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज हमारा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, साइज भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। देखो, और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। यहाँ पर तो देखो सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये वाले भी नहीं होगा। तो देखो ये क्या होगा हमारे पास, देखो जो मैंने भी बताया था कि जो सीओ होता है वो सॉफ्ट बेस होता है, एच माइनस भी सॉफ्ट बेस होता है और आई माइनस भी हमारा सॉफ्ट बेस होता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द करेक्ट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकिल एंड प्लेटिनम आर। देखो निकिल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना वो तो बहुत इजी होता है, वो सबको याद भी होता है, क्या होता है, 3D8 4s2। ठीक है, लेकिन जो प्लेटिनम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, थोड़ा सा एक्सेप्शनल होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होता है 5D9 6s1। देखो यहाँ पे जो, अब देखो हम अगर ऐसे देखें ना ग्रुप वाइज, ये निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D8 4s2। पैलेडियम का भी होना, पैलेडियम का क्या होना चाहिए, 4D8 5s2। और प्लेटिनम का क्या होना चाहिए, 5D8 6s2। ये होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये होता नहीं। होता क्या है, जो हमारा पैलेडियम है उसका होता है 4D10 4s0, और प्लेटिनम का होता है हमारे पास 5D9 6s1। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन 2। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।